नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पार्वती रॉय। दोस्तों, आप सब ने देखा ही होगा कि मेरे जो चैनल है उसका नाम चेंज हुआ है। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे अपने चैनल के नाम चेंज करना पड़ा। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है ट्विन फ्लेम्स। डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन को जब पूरी तरह से चेज़ करना बंद कर देती है तो क्या होता है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स की फर्स्ट मीटिंग मतलब यूनियन से लेके रीयूनियन तक के सफ़र में बहुत सारी स्टेजेस होते हैं एंड हर एक स्टेज में मैक्सिमम टाइम मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन रनर के फॉर्म में होते हैं। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये होती है कि मैस्कुलाइन जब रन कर जाते हैं तो अपने फेमिनाइन एनर्जी को वो कुछ भी क्लियर करके नहीं बताते कि वो क्यों रन कर रहे हैं। और ये सबसे पहले स्टार्ट होते हैं जब फास्ट मीटिंग के बाद बावल फेज की कभी ना महसूस करने वाली लव एनर्जी में रहने के बाद दोनों में सेपरेशन आते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स की हर एक मूव डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग ही होते हैं, बट हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं जो हमारी शैडो साइड होते हैं। और इस शैडो साइड के ऊपर काम करने के लिए ही डिवाइन हमें अलग करते हैं, सेपरेशन में डालते हैं। जब बबल फेज चलते हैं उसी टाइम से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से रन करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी डिवाइन कनेक्शन से वो रन कर जाते हैं, जिसका कोई भी रीज़न वो फेमिनाइन को नहीं बताते। उस वक्त फेमिनाइन जो हमेशा शांत ही रहना पसंद करती है, वो एक ही सवाल अपने मैस्कुलाइन को करती हैं कि आप हमसे दूर क्यों जाना चाहते हैं, जहां हम हर सिचुएशन में आपके साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, फेमिनाइन को उस वक्त एक ही सवाल सताती है कि बिना गलती की सज़ा उसे क्यों मिल रही है। फेमिनिन एनर्जी पूरी ज़िंदगी जब तक अपने मैस्कुलाइन से नहीं मिली होती है तब तक वो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीती है। दूसरों के साथ होते हुए अन्याय वो कभी सह नहीं पाती। वो दूसरों की खुशी के खातिर अपनी खुशी की परवाह कभी भी नहीं करती। दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं वो हमेशा लव की एनर्जी में रहते हैं। अगर दूसरे की खुशी के लिए उनकी कुछ चीज़ें उनको सैक्रिफाइस करनी पड़े तो उसके लिए वो सोचती भी नहीं है ज़्यादा। मैस्कुलाइन जब फर्स्ट टाइम रन करने के लिए रन करते हैं तब फेमिनाइन को फर्स्ट टाइम एहसास होता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ और इसको वो मान ही नहीं पाती। वो डेस्परेटली चेज़ करती है अपनी काउंटर पार्ट को। इस चेजिंग एनर्जी में वो खुद को ही भूल जाती है। जो एक नॉर्मल लाइफ में वो अभी तक जीती आ रही थी, वो लाइफ, वो दुनिया पूरी तरह से बिखर जाती है। खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रहता, बस शरीर को ज़िंदा रखने के लिए जो चाहिए होता है वही वो खाती है। नींद पता नहीं उनकी आंखों से कहाँ गायब हो जाती है। बस इतना ही एहसास रह जाती है कि सांसें चल रही है। ऐसी हालत में डिवाइन फेमिनाइन उस वक्त होती है और ये एक ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन जानती है जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है। एक ही सवाल वो अपने मैस्कुलाइन से करती हैं कि आपने बिना वजह मेरे प्यार को, सच्चा प्यार को क्यों ठुकरा दिया, क्या कसूर था मेरा। वो अपने ही अस्तित्व को भूल जाती है। उस वक्त पूरी लाइफ जो इंडिपेंडेंट रही है एक फेमिनाइन एनर्जी, उस वक्त वो को डिपेंडेंसी में आ जाती है। वो अपनी खुशी मैस्कुलाइन के साथ रहने में ढूंढने लगती है। और इस स्टेज में एक वक्त ऐसा भी आता है जब फेमिनाइन अपने आप को मुड़ के देखती है। वो देखती है वो क्या थी और आज वो कहाँ आ गई है, खुद की क्या हालत वो उन्होंने बना रखी है। दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी
एक डिवाइन फेमिनाइन बनने की सफ़र में चल पड़ती है, खुद को तलाशने में वो चल पड़ती है और उसे रोकने वाला उस टाइम कोई नहीं होता, क्योंकि पूरी यूनिवर्स उसके साथ खड़े होते हैं। वो अपने मैस्कुलाइन को चेज़ करना बंद कर देती है उस टाइम। वहाँ मैस्कुलाइन को उस वक्त, जिस वक्त फेमिनाइन की एनर्जी नहीं मिलती, वो रेस्टलेस रहने लगते हैं। उनको लगता है कुछ है जो उनसे दूर हो रहे हैं, जैसे शरीर तो है पर आत्मा से कुछ छूट रहा है, पूरी आत्मा खाली हो रही है, अंदर पूरी तरह से खाली होते जा रहे हैं वो। और इस वक्त यूनिवर्स के द्वारा मैस्कुलाइन को समझाया जाता है कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी से दूर हो रहे हैं, वो एक डिवाइन कनेक्शन से दूर हो रहे हैं, लेकिन मैस्कुलाइन्स को पूरी तरह से समझ नहीं आता और इस टाइम पे वो फेमिनाइन के पास आते भी हैं, उनको जो भी जितना भी समझ आता है, और फेमिनाइन के पास आके वो अपने तरफ से कुछ रीज़न भी बताते हैं किस वजह से वो फेमिनाइन से दूर गए थे। और हमारी प्यारी फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलाइन की किए हुए हर एक बर्ताव भूल जाती है। उनके जो भी बातें थी जिससे उनको हर्ट होती थी, वो सारे बातें फेमिनाइन भूल जाती है। वो फिर से एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग वाली एनर्जी में आ जाती हैं, मुस्कुरा के अपने मैस्कुलाइन को वेलकम करती है अपनी लाइफ में फिर से। जब मैस्कुलाइन को लगता है कि फेमिनाइन के मन में और उनके लिए कोई सवाल नहीं है, वो अपने मैस्कुलाइन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, उस वक्त मैस्कुलाइन फिर से अपनी 3D लाइफ में, फैमिली में, अपनी काम, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में खो जाते हैं। भूल ही जाते हैं कि इस दुनिया में उनकी डिवाइन फेमिनाइन भी है, जिन्हें उनको टाइम भी देना है। फेमिनाइन जो खुद को इमोशनली बैलेंस में लेके आई थी, वो फिर से एक चेज़र के फॉर्म में आ जाते हैं, मैस्कुलाइन रन करते हैं और फेमिनाइन फिर से चेजिंग में आ जाती है। दोस्तों, जब फेमिनाइन लो एनर्जी में रहती है तब मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की चेजिंग एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब फेमिनाइन इनर वर्क करती है, उनकी ऑरा स्ट्रांग हो जाती है, वो एक ब्राइट ऑरा लेके चलती है और डिवाइन सेल्फ में खुद को लेके आती है, तब मैस्कुलाइन चाहते हैं कि उनके फेमिनाइन उनको हमेशा चेज़ करते रहे। तब डिवाइन फेमिनाइन की चेजिंग एनर्जी को वो एंजॉय करते हैं और कभी कभी मैनिपुलेटिव एनर्जी में भी वो आ जाते हैं। दोस्तों, 3D लाइफ में, यानी मैस्कुलाइन के जो 3D वर्ल्ड है, कार्मिक वर्ल्ड है, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी देने वाला कोई भी नहीं होता मैस्कुलाइन को। इधर डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती है, खुद को इमोशनली बैलेंस में लेके आती है। फिर से जब भी मैस्कुलाइन को पॉजिटिव एनर्जी की, डिवाइन मैस्कुलाइन को पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ते हैं, अपने ही कार्मिक से वो परेशान हो जाते हैं, वो अपने एनर्जीज ड्रेन कर जाते हैं, वहाँ पे उनकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है, तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए वो अपने फेमिनाइन के पास आते हैं। और जब भी फेमिनाइन उन्हें सुकून की एहसास दिलाते हैं, उनको अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी उनको मिल जाती है, फिर से मैस्कुलाइन एनर्जी रन करते हैं और चाहते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी उन्हें चेज़ करे। और ये चलता ही रहता है जब तक एक फेमिनाइन एनर्जी, एक पावरफुल सेल्फ में नहीं आ जाते, जब तक वो डिवाइन सेल्फ में नहीं आ जाते, तब तक मैस्कुलाइन आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं जब भी ज़रूरत पड़ते हैं और चले जाते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने पावर में आते हैं, वो अपने मैस्कुलाइन को और चेज़ नहीं करते, वो समझा देते हैं उस टाइम पे मैस्कुलाइन को कि आपकी जो बर्ताव है, आपकी जो चीज़ें हैं, जो आप बार बार एक ही काम करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, हमें हर्ट करके, अकेला करके,
तो ये बार बार नहीं चलेगा। आपको आना है तो आप पूरी सच्चाई के साथ आइए, और अगर नहीं आना है तो आप जहाँ पे रह रहे हैं अगर वहाँ पे खुश हैं तो वहीं पे रह जाइए। अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन मुंह में ये बात बोलती भी नहीं है तो मैस्कुलाइन को एनर्जेटिकली फील हो जाता है कि फेमिनाइन चाहती क्या है। दोस्तों, फेमिनाइन इस टाइम पे मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली साइड को स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने। मैस्कुलाइन से डिटच हो जाती है, पूरी तरह से होती रहती है डिटच। वो यूनिवर्स इस टाइम पे यूनिवर्स अपना खेल खेलते हैं, मैस्कुलाइन को पूरी तरह से अवेकनिंग की प्रोसेस में डालते हैं। मैस्कुलाइन के 3D लाइफ में इस टाइम पे उथल पुथल मचती है। फाइनेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है इस टाइम पे। मैस्कुलाइन के जॉब, बिजनेस में लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फैमिली में लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगते हैं इस टाइम पे। हर कोई उनके ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। हर एक रिश्ता टूटने लगते हैं, क्योंकि जो सारे रिश्ते मैस्कुलाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं 3D में, वो सारे डिज़ायर से भरे होते हैं। सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और उन्हें समझने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं होता। डिवाइन मैस्कुलाइन एक टाइम के बाद फिज़िकली बहुत बीमार रहने लगते हैं। एक के बाद एक बीमारी उनको पकड़ लेते हैं। वो पूरी तरह से मेंटल पीस को खो चुके होते हैं उस टाइम। दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन को इस सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है, उस टाइम पे उनको एक ही रोशनी दिखाई देती है, वो है डिवाइन। वो खुद को डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, और डिवाइन उनको उस टाइम पे रास्ता दिखाते हैं। इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिचुअली पथ पे आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। दोस्तों, इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलाइन रिग्रेट की एनर्जी में रहते हैं। वो अपने अंदर झांकते हैं, खुद को अकेला रखने की कोशिश करते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, सब कुछ को लेके वो बैठते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़रते हैं। और इस वक्त वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत मिस करते हैं। उनके 3D लाइफ में उनके साथ जो भी कार्मिक के रूप में जुड़े होते हैं, उनके साथ वो फेमिनाइन को कंपेयर करते हैं, और हर बार वो फेमिनाइन को ऊपर ही पाते हैं। तो उस टाइम पे वो अपने फेमिनाइन को बहुत मिस करते हैं, और अपने ही बर्ताव जो उन्होंने कभी फेमिनाइन के साथ किए थे, उन पर उन्हें बहुत पछतावा होते हैं, रिग्रेट होता है उस टाइम पे उनको। तो उस टाइम पे वो अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो सारे कुछ सॉल्व करने में बिज़ी हो जाते हैं। एंड जो भी चैलेंजेस डिवाइन की तरफ से उनके सामने रखा जाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने, वो उस वक्त उसको फेस करते रहते हैं और अपनी डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के साथ 3D यूनियन की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपने ही ऊपर काम करते हैं, तब डिवाइन फेमिनाइन रनर के फॉर्म में आ जाती है, और डिवाइन मैस्कुलाइन चेज़र के फॉर्म में आ जाते हैं। दोस्तों, एक टाइम के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन डेस्परेटली अपने फेमिनाइन को चेज़ करते हैं। वो अपने ही फेमिनाइन को खोने से बहुत डरते हैं उस वक्त, और ये तब पॉसिबल होता है जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी ही एनर्जी पूरी तरह से देना बंद कर देते हैं अपने काउंटर पार्ट को। फिज़िकल वर्ल्ड में ही नहीं, एनर्जेटिक लेवल पे भी एनर्जी देना वो बंद कर देती है, मतलब पूरी तरह से डिटैच हो जाती है, या कहे चेज़ करना बंद कर देती है। दोस्तों, ये जर्नी एक्सपीरियंस की है, एहसास की है। जब आप डिवाइन मैस्कुलाइन को पूरी तरह से अपने से डिटच नहीं करेंगे, डिवाइन मैस्कुलाइन से पूरी तरह से डिटच नहीं होंगे, तब तक खुद के ऊपर भी काम नहीं कर पाएंगे, और ना आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी ठीक तरह से। सोल एक ही है, बट अवेकनिंग की जो रास्ते हैं वो दोनों का अलग है।
मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते अलग हैं। दो अलग रास्ते से लेसन लेते हुए मंजिल के तरफ आगे बढ़ना ही डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग प्रोसेस है। आपकी मैस्कुलाइन के साथ 3D यूनियन के लिए आपको चेजिंग एनर्जी से खुद को निकालना होगा। दोस्तों, जिस वक्त आपकी सेपरेशन आई थी, आपके मैस्कुलाइन आपको छोड़ के चले गए थे, आपके पास बिल्कुल भी खड़े नहीं थे, आपको पूरी तरह से अकेला कर दिया था। उस टाइम पे आपने जो दर्द सहा, उस टाइम आपको पता चला था कि एक आत्मा का बंधन है जो टूटे भी ना टूटे, टूट नहीं सकते, बिछड़ नहीं सकते। और हर बार जितने बार वो आते हैं और रन कर जाते हैं, उतने बार आप चाहते हैं हुए भी इस कनेक्शन से दूर नहीं जा पाते। आपको पता चलता है कि इस कनेक्शन की सच्चाई कितना है। तो आपके मैस्कुलाइन को भी वो सब महसूस करना है, उनको समझना है। जो लॉजिकल माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, वो दिल की बात इतना अहमियत नहीं देते, दिल की बातों को। उनको समझने के लिए वही सारे पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। जिन फेमिनाइन से वो भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो उन्हीं की काउंटर पार्ट है। ये सारे सच्चाई उनके सामने डिवाइन लाएंगे, लेकिन उनको अकेला छोड़ना पड़ता है, तभी जाके डिवाइन उनके ऊपर काम कर पाते हैं। नहीं तो वो थोड़ी सी लो में चले जाते हैं, वो आपके पास चले आते हैं और आप उनको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो फिर से चले जाते हैं। उनको अकेला छोड़ना ही पड़ता है, तभी जाके वो डिवाइन के पास जाते हैं। और अवेकनिंग की प्रोसेस जो भी है वो हमारे डिवाइन करते हैं, हम नहीं। आप जब पूरी तरह से चेज़ करना बंद कर देते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में भी एंड एनर्जेटिक लेवल पे भी, तब आपके मैस्कुलाइन चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं, आपको चेज़ करते हैं और उसी वक्त आपकी 3D में रियूनियन हो जाती है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। थैंक यू।